बोली शंकर भगवान की जय। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुडासन, हंसासन गरुडासन, वृषवाहन सारे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, दश भुज अति सोहे, स्वामी दश भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, ओ स्वामी मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, वरमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, ओ स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादि, सनकादिक गरुणादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। मैं आपको दानव शंखचूड़ के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। ब्रह्मा जी के पुत्र आपको बता चुका हूं कि मानस पुत्र थे। उनमें उन मानस पुत्रों में जो 10 मानस पुत्र थे, उनमें मरीच थे उनके एक पुत्र, और मरीच के पुत्र हुए थे कश्यप ऋषि। और दक्ष ने, यह भी आपको पता है कि दक्ष ने प्रसन्न होकर के अपनी 13 कन्याओं का विवाह कश्यप जी से कर दिया था। उन्हीं में दिति और अदिति भी थी। कश्यप पत्नियों में एक का नाम, उन्हीं 13 में एक का नाम था दनु। दनु याद रखिएगा। दनु बड़ी सुंदरी थी, रूपवान थी। उससे महाबली एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम था विप्रचित्ति। क्या नाम था? विप्रचित्ति। और विप्रचित्ति का पुत्र दंभ हुआ, जो बड़ा धार्मिक, जितेंद्रिय, विष्णु भक्त हुआ। लेकिन दुख इस बात का है कि उसका कोई पुत्र नहीं हुआ। तब उसको बड़ी चिंता हुई, स्वाभाविक है। उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया और पुष्कर में जाकर के घोर तपस्या करना आरंभ कर दिया। कृष्ण मंत्र का जाप करते करते उसको 1,00,000 वर्ष बीत गए। आप सोचिए, कहीं भी आप अपने मस्तिष्क को, ये वही समय था, चाहे वो पैरामीटर हो, टाइम, समय की इकाई ऐसी हो, या ऐसे ही समय लोगों को बीतता होगा। 1,00,000 वर्ष बीत गए। तब उस तपस्वी के मस्तक से एक बड़ा तेज निकल करके सर्वत्र व्याप्त हो गया। और यह तेज दंभ नामक दानव का था। इस सब लोग आश्चर्यचकित, आखिरकार ऐसा तेज आया कहां से?
तो बताया गया कि विष्णु ने बताया कि ये दंभ दानों का तेज है और पुत्र की कामना से वो तप कर रहा है, और मैं उसे वरदान देकर के शांत कर दूंगा, आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। इधर भगवान विष्णु भी वर प्रदान करने के लिए पुष्कर को चले गए। बताइए 1 लाख वर्ष तक जब इसने तपस्या किया तब भगवान विष्णु वहां पर पहुंचे, और हम लोग 10 मिनट में चावल अक्षत देख करके और पानी दे करके चाहते हैं सब दुनिया का जहां पा लेना। जब वो दंभ दानव को देखे तो उनसे कहा कि वर मांगो। वो तो तप कर रहा था। दंभ बड़ी भक्ति के साथ उनके चरणों में लोटपोट हो गया और प्रार्थना करने लगा, स्तुति करने लगा। दंभ ने कहा, हे प्रभु, मुझे एक ऐसा वीर पुत्र दीजिए जो आपका भक्त तथा महान बल पराक्रम से संपन्न हो, वह त्रिलोकी को जीत ले, देवता उसे पराजित न कर सके। दंभ के यों कहने पर भगवान विष्णु ने उसे वो वर दे दिया। अब देखिए, सारे देवता कोई पराजित ही न कर सका ऐसा भगवान ने तो 1 लाख वर्ष तपस्या भी तो किया था, ये ऐसे ही होता था। और तब उस घोर तप से निवृत्त होकर के वो बाहर निकला और इधर भगवान भी अंतर्धान हो गए। और ये देखिए, उनकी भाग्यवती पत्नी गर्भवती हो गई, क्योंकि ऐसा तो विष्णु ने उसको वर दे दिया था। ठीक है, ऐसा ही होगा। श्री कृष्ण के पार्षदों का अग्रणी, अब मैं आता हूं उधर, थोड़ा सा हल्का सा पीछे आता हूं कि श्री कृष्ण के पार्षदों का अग्रणी जो सुदामा नामक गोप था, उसको राधा जी ने कभी शाप दे दिया था। वही उनके गर्भ में प्रविष्ट हुआ था। समय आने पर जो दंपत्नी थी वो एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया, लेकिन वो कौन थे? वही गोप था। और फिर शुभ दिन आने पर पिता ने उस बालक का नाम रख दिया शंखचूड़। बड़ा हुआ शंखचूड़, और तब वह पुष्कर में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए वो भी तपस्या करने लगा। बाप तो किया ही था पुष्कर में ही, ये भी समझ लिया कि पुष्कर में ही तपस्या करने से वर श्रेष्ठ मिलेगा मुझे। तो इसकी तपस्या के फलस्वरूप शंखचूड़ को वर देने के लिए ब्रह्मा जी शीघ्र ही वहां पधारे। वो ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा था। बोले वर मांग। उसने ब्रह्मा से वर मांगते हुए कहा कि भगवान, मैं देवताओं के लिए अजेय हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने बोला चलो ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने शंखचूड़ को वह दिव्य कवच भी दिए, और ब्रह्मा जी ने उसे आज्ञा दी कि तुम अब सुनो, अब बद्री वन चले जाओ, और वहीं पर तुम्हें एक बद्री वन में, बद्रिकाश्रम में एक धर्मध्वज की कन्या तुलसी वहां पर कुछ इच्छा लेकर के तपस्या कर रही है। तो ऐसा करना कि तुम वहां जाओ, उससे मिलो और उसके साथ विवाह कर लेना। और ऐसा करके के ब्रह्मा जी भी अंतर्धान हो गए। अब दानव शंखचूड़ पहुंच गया बद्रीवन, जहां धर्मध्वज की पुत्री तुलसी तप कर रही थी। तुलसी बड़ी शीलवान थी। उस सती को देख करके शंखचूड़ बड़े मधुर वाणी में उससे कहा कि हे सुंदरी, आप कौन हैं, किसकी पुत्री हैं, और यहां चुपचाप बैठ करके क्या कर रही हैं, ये मुझे बताइए। तुलसी बोली, देखिए मैं धर्मध्वज की तपस्विनी कन्या हूं और यहां तपोवन में तप कर रही हूं। पहले आप बताएं कि आप कौन हैं, और अच्छा होगा कि आप अपने अभीष्ट स्थान को जाइए, मुझे बाधा न करिए मेरी तपस्या में। तुलसी जब इस प्रकार अच्छी बातें कह करके चुप हो गई तो शंखचूड़ ने भी कहना आरंभ किया कि देवी, आपने जो बात कही है वो सब सत्य भी है, सब सत्य है। मेरा तो ऐसा विचार है कि जैसे मेरे अंदर पाप बुद्धि नहीं है, कामी नहीं हूं मैं, उसी प्रकार आप भी काम की परिधान के वश में नहीं है।
फिर भी इस समय मैं ब्रह्मा जी के आज्ञा से आपके समीप आया हूं और गंधर्व विवाह के द्वारा मैं आपको ग्रहण करना चाहता हूं। हे देवी, मैं दनु का वंशज हूं और दंभ नामक दानव का पुत्र हूं। इसके पहले मैं श्री हरि का पार्षद था। पूर्व जन्म में मेरा नाम था सुदामा गोप और इस समय मैं राधिका जी के शाप से दानवराज शंखचूड़ होकर के उत्पन्न हुआ हूं। ये सारी बातें मुझे पाप ज्ञात है, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से मुझे अपने पूर्व जन्म का ज्ञान बना हुआ है। तुलसी बोली, हे भद्र पुरुष, आज आपने अपने सात्विक विचार से मुझे पराजित कर दिया है। मैंने अपने आपके ज्ञान की जानकारी के लिए ही आपसे पूछा था। जिस समय तुलसी इस तरह से वार्ता कर रही थी, उसी समय ब्रह्मा जी वहां पधार गए। कहने लगे, रे शंखचूड़, तुम गांधर्व विवाह की विधि से विवाह कर लो, और तुलसी, तू ऐसे गुणवान कांत की क्या परीक्षा ले रही है? तो इसके साथ संपूर्ण लोकों में चिरकाल तक यथेष्ट विहार कर शरीरांत होने पर वह पुनः गोलोक में श्री कृष्ण को ही प्राप्त होगा, और इसकी मृत्यु हो जाने पर तू भी बैकुंठ में चतुर्भुज भगवान को प्राप्त हो जाएगी। जब शंखचूड़ ने तप करके व्रतपात प्राप्त कर लिया और वह विवाहित होकर के अपने घर लौट आया, तब दानों और दैत्यों को बड़ी प्रसन्नता हुई। दंभ के पुत्र शंखचूड़ ने भी अपने कुलगुरु शुक्राचार्य को आया देखा और देख करके बड़े आदर और भक्ति के साथ उन्हें प्रणाम किया। गुरु शुक्राचार्य ने भी समस्त असुरों के साथ सलाह करके शंखचूड़ को दानवों तथा असुरों का अधिपति बना दिया। सबसे पूछ लिया, उन्होंने कहा, भाई शंखचूड़ बड़ा ही वीर बलिष्ठ नेक अच्छा, इसलिए इसको अधिपति बना दे। तब उसने सहसा देवताओं पर आक्रमण करके, अब देखे, अधिपति बना और देवताओं पर आक्रमण करके उनका संहार करना आरंभ कर दिया। अब ये शंखचूड़ भी संपूर्ण लोकों को जीतकर देवताओं का सारा अधिकार छीन लिया और स्वयं इंद्र बन करके सारे यज्ञ भागों को भी हड़पने लगा, तथा अपने यहां पर जो यज्ञ भाग है, इस समय का वर्तमान जो शब्द है वो टैक्स समझिए, तथा अपनी शक्ति से कुबेर, सोम यानी चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, यम और वायु, सभी के अधिकारों का भी वो पालन करने लगा। अब ये जो महाबली शंखचूड़ हुआ, वह गोलोक निवासी श्री कृष्ण का तो परम मित्र था। ये तो शापवश न आया था दानव योनि में, लेकिन दानव होने पर भी उसकी बुद्धि दानव सी नहीं थी, राक्षसी नहीं थी। उसके बाद जो देवता पराजित होकर के राज्य से हाथ धो बैठे थे, वो सभी देवता लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर उनके चरणों में अभिवादन किए, स्तुति किए, पूजा। स्तुति जब बोलता हूं, स्तुति का मतलब एक खास मंत्र होता है सबका, और उस मंत्र से उनको प्रसन्न करने के लिए उन श्लोकों को पढ़ते हैं वो। फिर अपना सारा दर्द कह सुनाया। तब ब्रह्मा जी ने उन सभी देवताओं को ढाढ़स बधा करके उन्हें साथ लेकर के और भगवान शंकर के पास चले गए और हाथ जोड़ करके उनकी भी प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी भी बोले कि आप ही लोगों के पालक हैं और उनके रक्षा के लिए उनके आगे होकर के रो पड़े। उनकी बात सुनकर के भगवान विष्णु ने ब्रह्मा से कहा, ब्राह्मण, क्या कष्ट आ गया है तुम्हें? ब्रह्मा जी ने विनम्र भाव से बोला, शंखचूड़ की जो सारी करतूत मैं आपको सुना रहा हूं। भगवान ने कहा, मैं जानता हूं शंखचूड़ का सारा वृतांत जानता हूं। पूर्व जन्म में वो महातेजस्वी गोप था और मेरा परम भक्त था। तो चलो। और उसके बाद
वे शीघ्र ही आगे बढ़ गए। शिव जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, हे देवतागण, आप लोग शंखचूड़ द्वारा उत्पन्न हुए भय को त्याग दीजिए और शंखचूड़ का सारा वृतांत जो मैं जानता हूं कि वह गोप था, श्री कृष्ण जी का भक्त था, उसका नाम था सुदामा। वही सुदामा राधा जी के शाप से अभी शंखचूड़ बना हुआ है। अब मेरी बात सुनिए, शंखचूड़ का वध करके इंद्र को उनके भय से आप लोग मुक्त होंगे और इस प्रकार आप लोग विपत्ति से उबर जाएंगे। अब उसके बाद श्री शंकर जी ने कहा कि हे देवगण, अब आप लोग अपने अपने स्थान को लौट जाइए। मैं निश्चय ही सैनिकों सहित शंखचूड़ का वध करूंगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। और इस प्रकार महेश्वर के चरणों में गिर करके विष्णु बैकुंठ की ओर चले गए, ब्रह्मा सत्यलोक की ओर चले गए, संपूर्ण देवता भी अपने अपने निवास की ओर चल दिए और महारुद्र ने, भगवान शंकर ने चित्ररथ को दूत बनाकर शीघ्र ही शंखचूड़ के पास भेजा, इनको अपना दूत बनाया। चित्ररथ ने सारी बातें समझाई, लेकिन शंखचूड़ को समझाने के बावजूद उसने कहा कि बिना युद्ध किए देवताओं का राज्य मैं लौटाऊंगा नहीं। मैंने ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया है कि भगवान शंकर के साथ युद्ध करूंगा ही, तभी मैं राज्य को वापस दूंगा। अरे तू युद्ध तो इसलिए कर रहा है कि तुम्हें यह पाप हटे, दैत्य का जिंदगी हटे। चित्ररथ अपने स्वामी महेश्वर के पास लौट आया और उसने सारी बातें सब बता दी। उनकी बात को सुन करके भगवान शंकर को आ गया क्रोध। उन्होंने अपने वीरभद्र आदि गणों से कहा कि हे वीरभद्र, आपको बता चुका हूं अन्य अपने वार्ता में कि वीरभद्र इनके सबसे बड़े गण थे, सबसे बड़े श्रेष्ठवर इनके गणों में थे, ताकतवर थे। उन्होंने नंदिन को भी बोला कि हे नंदी, हे आठों भैरव, मैं आज शीघ्र ही शंखचूड़ का वध करने के निमित्त चलता हूं, अतः मेरी आज्ञा से मेरे सभी बलशाली गण आयुधों से लैस होकर के तैयार हो जाइए। स्वामी कार्तिक भी चलेंगे, गणेश जी भी चलेंगे, भद्रकाली भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। उनके गणों की संख्या कोई 1, 2, 10, 50, 100, 1000 नहीं थी, करोड़ों में थी। आठों भैरव, 11 भयंकर रुद्र, 8 वसु, इंद्र, 12 आदित्य, अग्नि, चंद्रमा, यम, नल, कुबर, वायु, वरुण, अरे मंगल, अब सब ग्रह महेश्वर का अनुगमन किए, क्योंकि अब महेश्वर स्वयं में भी युद्ध करने जा रहे थे। स्वयं महेश्वरी देवी भद्रकाली भी 100 भुजा बना करके धारण करके शिव जी के साथ चल गई। और तब प्रतापी शंखचूड़ ने महल के भीतर जाकर तुलसी से ये सारी बातें बताई कि मैं तो देखो युद्ध के लिए जा रहा हूं, तुम इसके लिए मुझे आज्ञा दो। फिर उसके बाद उनकी प्रिया तुलसी रोती हुई उनकी रण यात्रा का निषेध करने लगी, बोली कि मत जाइए आप। तब शंखचूड़ सहस्त्रों प्रकार की बहुत बड़ी सेनाओं से घिरा हुआ वो निकल ही गया, माना नहीं बात। और शंखचूड़ ने शिव जी की सेना को देखा। उसने पहले शिव जी के पास एक दूत के रूप में भेजा। उसने शिव जी से कहा, वो दूत ने, कि आप युद्ध बंद कर दीजिए। शंखचूड़ सोचे कि कितना प्रतापी था कि वो महेश्वर से भी, भगवान शंकर से ही कह रहा है कि आप युद्ध बंद कर दीजिए, मैं नहीं युद्ध बंद कर दूंगा। भगवान शंकर ने कहा, हम किसी का भी देखो पक्ष नहीं लेते, क्योंकि हम तो सदा भक्तों के अधीन रहते हैं और उनकी इच्छा से ही उनका कार्य करने के लिए मैं यहां पर आज भी आया हुआ हूं। ब्रह्मा जी स्वयं पहुंचे थे और तब ही उन देवताओं और श्री हरि के साथ जब सब लोग मेरी शरण में आ गए, तो मुझे ब्रह्मा, विष्णु और देवगणों की प्रार्थना के कारण, देवों का अधीश्वर होने के कारण
मैं स्वयं इस युद्ध के लिए आया हूं। अतः जाओ, शंखचूड़ से मेरी बात कर दो और जैसा वो उचित समझे वो करेगा। शंखचूड़ ने भी प्रसन्नतापूर्वक युद्ध को स्वीकार कर लिया। दोनों सेनाएं धर्मपूर्वक एक दूसरे से युद्ध में जुत्थम जुत्था होने लगी। महाबली वीरभद्र समरभूमि में शंखचूड़ से जा भिड़े। उस युद्ध में दानवराज जिन जिन अस्त्रों की वर्षा करता था उनको वीरभद्र खेल खेल में उसको समाप्त कर देते थे। इसी समय देवी भद्रकाली भी समरभूमि में जाकर बड़ा भयंकर सिंहनाद किया। देवी ने महान कोपवश उस पर वेगपूर्वक मुष्टि प्रहार किया। उस चोट से दानवराज तो चक्कर काटने लगा, लेकिन फिर मूर्छित हो गया और फिर से उसकी चेतना लौट आई। वो उठ खड़ा हुआ। तब देवी ने उस दानव को पकड़कर उसे बार बार घुमाया और बड़े क्रोध से वेगपूर्वक उसको उछाल दिया। शंखचूड़ उछला जरूर, पृथ्वी पर गिरा जरूर, लेकिन इस पर भी वो तुरंत खड़ा हुआ। देख रहे हैं कि ये तो युद्ध खत्म ही नहीं होने वाला है। तो आकाशवाणी हुई, हे देवी, अभी रणभूमि में 1.5 लाख और राक्षस बचे हुए हैं, इसलिए इस संग्राम में शंखचूड़ को मारने के लिए अपना मन मत दौड़ाओ, क्योंकि यह तुम्हारे लिए अवध्य है। फिर वे शिव जी के निकट चली गई। वहां उन्होंने सारी बात बताया। स्वयं शंकर अपने गणों के साथ समरभूमि में गए और नंदीश्वर परोसरावर थे। उन्हीं के समान पराक्रमी वीरभद्र, भैरव, क्षेत्रपाल सब के सब वो युद्ध में शामिल हो गए। फिर आकाशवाणी हुई, इस समय त्रिशूल को मत चलाइए भगवान। यद्यपि आप क्षण मात्र में पूरे ब्रह्मांड का विनाश करने में सर्वथा समर्थ हैं, फिर इस अकेले दानव शंखचूड़ को की तो बात ही क्या। जब तक इस शंखचूड़ के हाथ में ये जो भगवान हरि ने, विष्णु ने इसे उग्र कवच जो दिया वो जब तक रहेगा और इसकी पवित्रता पत्नी तुलसी का सतीत्व रहेगा, तब तक इस पर मृत्यु अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। अतः शिव जी ने उस आकाशवाणी को सुनकर के उसे स्वीकार कर लिया और विष्णु को उस कार्य के लिए प्रेरित किया कि आप जाइए और कुछ भी करिए इसका प्रबंध। शिव जी की इच्छा से विष्णु वहां चल पड़े वहां से, और उन्होंने एक ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया, वृद्ध, और शंखचूड़ के निकट जाकर उससे कहा कि हे दानवेंद्र, मैं इस समय याचक होकर के, भिखारी होकर के आपके पास आया हूं, आप मुझे भिक्षा दीजिए। यद्यपि अभी मैं अपना मनोरथ नहीं प्रकट करूंगा। ब्राह्मण की बात सुनकर के शंखचूड़ ने कहा, चलिए आप बताइए क्या करना है, मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं। तब ब्राह्मण ने कहा, मैं तुम्हारा कवच चाहता हूं। यह सुनकर के दानवराज शंखचूड़ को आश्चर्य हुआ, लेकिन स्वीकार्यता उन्होंने कर रखी थी, इसलिए वो दिव्य कवच जो उसको प्राण के समान था ब्राह्मण को दे दिया। और इस प्रकार विष्णु ने माया द्वारा उससे वह कवच ले लिया और फिर शंखचूड़ का रूप धारण करके वे तुलसी के पास पहुंचे। किस किस तरह से युद्ध जीतते हैं, चाहे वो देवता हो, दानव हो या आजकल का युद्ध हो। और वहां जाकर के तुलसी का शील श्री हरि ने शंखचूड़ के रूप में जाकर के उनका हरण कर लिया। तब शिव जी ने शंखचूड़ के वध के निमित्त अपना त्रिशूल हाथ में लिया। आकाश में चक्कर काटता हुआ वह त्रिशूल शिव जी की आज्ञा से शंखचूड़ के ऊपर गिर पड़ा और उसी क्षण वह राख की ढेरी बन गया। शीघ्र ही अपना कार्य पूरा करके शंकर के पास वह त्रिशूल आ गया और शंखचूड़ भी शिव जी की कृपा से शाप मुक्त हो गया। आपको बता चुका हूं, वह भगवान
विष्णु के पास था और यहां पर एक शापवश आ चुका था, तो उसे उसके पूर्व रूप की प्राप्ति हो गई शंखचूड़ की हड्डियों से। आपको बता दूं कि शंख जाति का प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार शंखचूड़ को मार करके भगवान शंकर उमा जी स्कंद और गणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक शिवलोक को चले गए। बोली शंकर भगवान की जय। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन सारे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, दश भुज अति सोहे, स्वामी दश भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन गण मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, ओ स्वामी मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, वरमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, ओ स्वामी बाघांबर अंगे। सनका